Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ध्यान से इस रीडिंग को देख के जाएगा। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर आपको मिलेगा, तो बहुत ध्यान से पूरी रीडिंग को देख के समझ के जाइएगा, क्योंकि जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें होंगी आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू यू। एंड जो भी मुझे चैनलिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि कनेक्शन आपका और मेरा बन जाए। इस रीडिंग में आप कनेक्ट कर पाएँ, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। सॉरी, दीज आर नॉट 3। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं 3 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, राइट? So 3 cards. Okay, first is this one, servant. Okay, first is a servant card, then we have the young women, and the third one is the lover. Okay, beautiful energy, very very positive energy guys। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन या आप किसी का एक का जो है लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है कि बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिफरेंस हो या सोशल डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपके पर्सन फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको मिसट्रीट किया था, पास्ट में अगर उन्होंने आपको मिसट्रीट किया था, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की थी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक इस तरीके का इंसान समझ कर रखा जो कि सिर्फ मेरे हिसाब से चलेगा, कि जो मैंने कहा है वो उस चीज़ पे सबमिट करेगा, जो मैंने कहा है उसके आगे वो सरेंडर कर देगा। तो अगर वो इस तरीके से देख रहे थे आपको, और आप ही थे जो हमेशा उनके पास जा रहे थे, उनको उनको मनाते थे, अगर कोई गलती उनकी तरफ से भी होती थी तो आप ही इनिशिएटिव लेते थे, आप ही इनिशिएट करते थे सॉरी बोलने के लिए, या आप ही अपॉलोजेटिक फील करते थे, और हमेशा यही पर्सन अपनी अपनी बातों पर रखते थे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे एनर्जीज अब बदलने वाली हैं, क्योंकि ये आपके प्यार में पूरे तरीके से जिसे कहते हैं ना कोई पागल हो जाता है, तो एक वैसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपके लिए सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, आपके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई बहुत अच्छा सा मैसेज भेजे, कोई सरप्राइज़ दें, तो ये भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जैसे अगर वो सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी ना, जहाँ पे जो शुरू में इनके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हुआ करती थी, वो मस्ती मजाक करना, वो रोमांस, दैट पैशन, दैट एनर्जी बिटवीन यू बोथ, तो वो वापस रिवाइव होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या तो आप छोटे हो सकते हैं, आपके पर्सन जो है वो छोटे हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई यंग वुमेन भी हो सकती हैं जो आपका हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी लुक्स की तरफ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड अभी इस समय पे जो भी आप कहेंगे वो हर चीज़ को जैसे बोलेंगे जी हुजूर, जैसे हम कहते हैं ना जी हुजूर, तो वो जैसे आप कहोगे अभी वैसे ही वो करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी लुक्स, आपकी तरफ अट्रैक्शन मुझे इस पर्सन का बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। हो सकता है कि आपने अपने लुक्स के अंदर कुछ चेंज किया है, या यू हैव स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ मोर, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू किया है, अपनी केयर करनी शुरू की है, तो वो शायद ऑन सरफेस दिख रहा है इस पर्सन को, तो इसलिए बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन का आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी और क्या कह रही है, राइट? अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कह रही है इस पर्सन की एनर्जी। लेट मी सी फॉर यू गाइस। आई एम सो सॉरी। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। सो
इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू. वाओ, वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स. क्या हो रहा है गाइस? वहाँ पे लवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, 8 ऑफ wands. ओके, आई कैन feel this energy for you all. Ace of coins, one more card please. Thank you. 2 of wands, lovely energy. And the sun का कार्ड है. क्या ही कहने गाइज, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए तड़प रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं. एनर्जी, अट्रैक्शन, दैट करिश्मा बिटवीन यू बोथ इज़ गोइंग टू सम अदर लेवल, यू नो, जो जहाँ पर कि ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इतने ज़्यादा पॉलिजेटिक फील कर रहे हैं आपकी तरफ. आपकी लुक्स, यू नो, इतनी इनको एंटाइसिंग लग रही हैं. आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स. तो बहुत एडमायर करते हैं ये आपको हर चीज़ को लेकर. जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस भी आने वाला है आप दोनों के बीच में. ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पर बैलेंस बता रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, आप देखिए इस कार्ड को भी देखिए, तो ये एक ही इंसान है ना, जैसे कि इंसान एक और 2 सोल्स हों. तो ऐसे वाली एनर्जी इनको फील हो रही है आपके लिए कि जैसे एक जिस्म 2 जान वाली, यू नो. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये. तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे. एंड बैलेंस डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ बनने वाला है. ये खुद आएंगे, रिकंसाइल करेंगे आपके साथ. एंड जैसे आप अगर बोलोगे कि गलती मेरी थी, यू नो, जैसे मुझे माफ़ कर दो, तो बोलेंगे नहीं गलती मेरी भी तो थी, मैंने भी तो ऐसे किया था. एंड अगर ये कहते हैं तो आप भी सबमिट करेंगे. तो एक बहुत ही अच्छा मुझे आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी दिख रही है. ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं. बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है इस कार्ड की, क्योंकि फायर एनर्जी है, डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स है. तो बहुत फास्ट पेस मुझे दिख रहा है, जैसे बहुत ही जल्दी ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड ये वेट नहीं कर सकते आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो कम्युनिकेशन का कार्ड है, कॉन्टैक्ट का कार्ड है. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आपकी बात हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी ईगर टू टॉक टू यू. ये आपसे बात करे बगैर ये नहीं रह सकते हैं. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो फायर एंड दैट, यू नो, दैट पैशन टू टॉक टू यू एंड टू रिकंसाइल विद यू मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो ये अब कुछ भी रिस्क करेंगे, ये आपके साथ रहने के लिए कुछ भी रिस्क करेंगे. आगे चाहे खाई है, आगे चाहे कुआं है, आगे चाहे कुछ भी हो. अगर इनकी फैमिली इनको मना करिए, इनके फ्रेंड्स, इनके यू नो आसपास के लोग इनको कह रहे हैं कि तुम इसके पास मत जाओ, या तुम क्यों जा रहे हो, अभी भी तुम सोच लो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब भी ये पर्सन सोचेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो. दिस पर्सन इज़ ऑल सेट टू कम टू यू. एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारा अबंडेंस भी आएगी आपकी लाइफ में जब ये पर्सन वापस आएंगे. बहुत सारी खुशियाँ, कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको. तो अभी जैसे अभी आप कंफ्यूज हैं और भटके भटके से हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई किनारा मिल गया, यू नो, एक जैसे सहारा मिल गया. एक ऐसी एनर्जी आएगी आपके अंदर जब आपको ये पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा. एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रहे हैं बाय द सन कार्ड एंड द एस ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को बताते हैं. तो कोई नई शुरुआत हो सकती है. और ये पर्सन ना जब आपके पास आएंगे वापस, तो पूरे तरीके से तैयार होकर आएंगे. ऐसा आधा अधूरा नहीं आएंगे, कि इनके माइंड में एक गोल होगा, एक विजन होगा, दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू हियर, यू नो, दिस इज अ प्लेस वेयर आई हैव टू रीच. तो एक अपने मन में गोल सेट कर आएंगे कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, कमिटमेंट होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर बदल के जैसे आएंगी. एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली आई फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी जाल में ये फंसे हुए थे, राइट, उससे ये डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं. क्योंकि अब इनके जो भी कर्मास अटैच थे, जो भी कार्मिक साइकिल था, वो एंड होने वाला है. एंड जो भी इन्होंने अपने लेसन सीखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको ये बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं. यहाँ पे चैरियट कार्ड अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये दोनों कार्ड मेजर अरकाना से, तीसरा कार्ड मेजर अरकाना से, चौथा कार्ड मेजर अरकाना से बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस. टचवुड, यू मस्ट क्लेम दिस रीडिंग. आप सब लोग इस रीडिंग को क्लेम कीजिए. एंड डेफिनेटली एंजल्स को थैंक यू कीजिए. डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस रीडिंग, तो ताकि जल्द से जल्द चीज़ें आपके साथ हों. एंड ज़रूर लाइक करके जाइएगा रीडिंग को. द चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट बताता है कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप पहुंचोगे, एज इन
आपका गोल जो है, जो भी आपका विजन है, जो भी आपने इस पर्सन के साथ गोल सेट किया था, वो ज़रूर ज़रूर पूरे होने वाला है। और इस पर्सन को जो भी कन्फ्यूजन्स थे ना कि ये करूँ या नहीं करूँ, कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, अभी मैं और देख लेता हूँ और रुक जाता हूँ, जो भी डाउट्स है वो सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और ये पर्सन क्लियर करके इन डाउट्स को आगे मूव करने वाले हैं, क्योंकि एक साइकिल आपका डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है एंड इस पर्सन ने अपने लेसन्स भी लिए हैं। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ही सॉलिड स्टैंड ये पर्सन लेने वाले हैं। देखिए आप ये कैसे इंसान खड़ा है कि मैं तैयार हूँ, यू नो, जस्ट ब्रिंग इट ऑन। एक ऐसी एनर्जी जब होती है तो एक इंसान की अलग ही वाइब होती है। अब आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से, सॉरी, आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या गाइडेंस आ रही है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स क्या बता रहे हैं हमको। ओके, सो द फर्स्ट वन इज रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स एंड मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन तब से नो 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 बोल रहे थे तो हो सकता है ये पर्सन अब येस कह दे। आप देखिए इसका जो सारे नीचे ये फेक रही है ना, वो नो 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 है और फिर बाद में येस है। तो अगर ये अभी तक इस तरीके की एनर्जी थी और आपको हमेशा सेटबैक ही मिल रहे थे इतने टाइम से, तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपका आंसर आपको यू नो येस में मिल सकता है ना। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं, आप रिकंसिडर कर सकते हैं अपने डिसीजन को, एक बारी फिर से सोच के देखिए ओपन माइंड से। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक मैसेज है। दूसरा जो हमारे पास कार्ड था, बी जेंटल विद योर सेल्फ। आप अपने साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, अपना आप बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अभी तक सेल्फ लव इन्होंने शुरू नहीं किया है। आप शायद हो सकता है दूसरे लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अपनी खुशी, आपकी खुशी दूसरे लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, यू नो। तो उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। जो वो सोचेगा उसने तो सोचना ही है ना। कुछ लोगों के लिए आप कितना भी कर लो, उन्होंने तब भी बोलना है आप लोग बुरे ही हैं। तो इट्स बेटर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग एनीबडी। तो यहाँ पे जो मैसेज है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो अपनी केयर करने के लिए यहाँ पर ये अलार्म आपको मिल रहा है। पॉज, रुक जाइए, थोड़ा समय रुक जाइए। आपको ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ा समय रुक जाइए। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो नो कॉन्टैक्ट नहीं है, वो एक पॉज है आपके लिए। सिर्फ एक यू नो कुछ समय का पॉज है, वो एंड नहीं हुई है स्टोरी। चेंज होगा। यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे, तो चेंज यहाँ पे होगा। एंड बहुत लोगों को बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड पिंक, इस तरीके के बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे। ओके, सो जब भी आपको दिखिए आप अपनी विशेस उनसे मांग सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए पिंक कलर और ग्रीन कलर आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, वो आपको हेल्प कर सकता है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस रीडिंग। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उन लोगों को हेल्प होगा। एंड ज़रूर लाइक करके जाइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Bye bye, take care.